प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं मरुदगण और विषय है गौतम वंशीय ऋषियों पर मरुतों की विशेष अनुकंपा। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अहानि गृधाः पर्या वा आगुरिमां धियं वार्कार्यां च देवीं ब्रह्म कृण्वन्तो गोतमासो अर्कैरूर्ध्वं नुनोद्र उत्सधिं पिबध्यै। शब्दार्थ से परिचित हों और थोड़ा संदर्भ जाने। गौतम वंशीय ऋषि जो राहुगण थे, वृष्टि के न होने से जलाभाव में उत्पीड़ित थे। मर्तों की अनुकंपा हुई, उनके बल वेग से वृष्टि हुई और जलाभाव दूर हुआ। जलाभाव से जो यज्ञ कार्य रुका पड़ा था, मंत्रोच्चारण आदि नहीं हो पा रहे थे, वे सारी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। उन्हीं के संदर्भ में यह मंत्र कहा गया है कि गोतमासाः का अर्थ हुआ हे गौतम वंशीय ऋषियों। गृधाः वह, गृधाः कहते हैं लालायित। तो तुम लोग वृष्टि के अभाव में जल के लिए उत्कंठित थे, लालायित थे। और वह माने ऐसे तुम लोगों के जलेच्छुकों के आहान, आहान कहते हैं दिन को, आहान बहुवचन है कि अच्छे दिन, शुभ दिन अब आ चुके हैं। फलस्वरूप वार कार्याम च, वार कहते हैं जल को। वार शब्द से हम लोग परिचित हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होता संस्कृत में। तो वार शब्द या वार शब्द इसलिए कहा गया है कि यह वारयति त्रिशामित वारा। वार या वार इसलिए वार या वार कहलाता है कि वह पिपासा कुलों की तृषा को, प्यास को बुझा देता है। वारयति तृषाम पिपासाम वा इत वारः या वारिः। तो
वार कार्यां च, तो इसलिए जो जल संबंधी कार्य थे, जैसे यज्ञ करना, स्नान करना, स्वच्छता करना, पवित्रीकरण आदि जो कुछ है, यज्ञ में तो स्थान स्थान पर जल की आवश्यकता होती है। तो अब जब मरुतों की कृपा से वृष्टि के कारण जलाभाव दूर हो गया है, तो अब जो वारी के अभाव में यज्ञादि और मंत्रोच्चारण आदि की क्रियाएं रुकी हुई थीं, वे अब नष्ट हो गई हैं। यानी अब उन क्रियाओं को करने का समय आ गया है। मंत्रोच्चारण हो, यज्ञ कार्य हो, स्वच्छता हो, आदि आदि। तो अब तुम लोग इमाम देवीम धियम, इन देवी माने दिव्य, धियम माने बुद्धि, जो दिव्य बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से कार्य किए जाते हैं यज्ञादि के, और जो अर्कैः माने स्तुति के मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, ब्रह्म माने वेद मंत्र, और ब्रह्म माने ज्ञान भी होता है। तो जो वेद मंत्रोच्चारण होता है और ज्ञान विषयक वार्ताएं, उपदेश आदि होते हैं, वे अब तुम सब कृणवंत करो। जल के अभाव से ये सब रुके थे, अब पुनः करने का समय आ गया है। पिबध्यई, और तुम्हारे पिबध्यई माने पान करने के लिए, पिब तो चतुर्थी है, पिबध्यई तुम्हारे पान करने के लिए जो मरुतों ने उपकार किया है वो यह है कि ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर आकाश में छाए हुए, उत्सधिम, उत्सधिम माने जल के स्रोत या जल के कुंड। ये किसके लिए है? मेघों के लिए, बादलों के लिए। वे मेघ जो कि जल कुंड के रूप में जल भरे हुए ऊपर स्थित थे और वृष्टि नहीं कर पा रहे थे, उस बाधा को नष्ट कर दिया है मरुदगणों ने, और उन जल को भरे हुए जल कुंडों यानी बादलों को इन मरुतों ने ननुदे प्रेरित कर दिया है तुम्हारी ओर वर्षण के हेतु, उन्हें तत्पर कर दिया है, उन्हें बाध्य कर दिया है या मोड़ दिया है। तो अर्थ यह हुआ कि हे गौतम वंशीय ऋषियों, तुम अब तक जलाभाव में पीड़ित थे, जलेच्छुक तुम लोगों के मरुतों की कृपा से अब अच्छे दिन आ चुके हैं। अब जल साध्य दिव्य कर्मों को, यज्ञादिक को पूज्य भाव से, पवित्र भाव से करो। वेद मंत्र पाठ, ज्ञान विषयक वार्ताएं, और जो जलाभाव में कार्य रुके हुए थे वो सब तुम्हारे द्वारा संपन्न हो, क्योंकि मरुतों ने मेघ रूपी कुंड को तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारी दिशा में मोड़ दिया है और वे वृष्टि कर चुके हैं। अब इसका छंदोबद्ध प्रारूप देख लिया जाए। गौतम के वंशजों
तुम्हारे शुभ दिन आए, पूरी इच्छा हुई अब जल की तुम्हारी है। गौतम के वंशजो तुम्हारे शुभ दिन आए, पूरी इच्छा हुई अब जल की तुम्हारी है। मरुतों ने मेघ रूपी कुंड को तुम्हारी ओर मोड़ दिया, अब होने वाली वृष्टि भारी है। जल संचय की योजनाएं, जल संचय की योजनाएं न अधूरी रहें, दूर हुई निर्विषयक दुश्वारी है। और जल साध यज्ञ और पूजन भजन करो, जल साध यज्ञ और पूजन भजन करो। करो पूरी अब निज साधनाएं सारी है, करो पूरी अब निज साधनाएं सारी हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र विराट रूपा नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं मरुदगण, और शीर्षक का विषय है शत्रुहंता वीर मर्तों की प्रार्थना का स्तुति मंत्रों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम हे तत्यत्न योजन मचेति सस्वरः यन्मरुतो गोत्रमो वः पश्यन् हिरण्यचक्रानयो दंष्ट्रान् विधावतो वराहून्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ये संदर्भ यह है कि मरुदगण शत्रुओं पर धावा बोलने वाले हैं। इससे गौतम वंशीय ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। वे प्रथम उनकी स्तुति करते हैं, उनके चक्र की, उनके अस्त्र शस्त्रों की प्रशंसा करते हैं और उनके शत्रु संहारक रूप पर प्रसन्न होकर के स्तुति प्रस्तुत करते हैं। तो इस संदर्भ में हम अब शब्दार्थ जाने। मरुतः, हे मरुदगणों, मरुतों के गण हैं, आप सब जानते हैं। ये 7 का समूह है और ये 7 के गण मिलकर के 7 होकर 49 हो जाते हैं। तो मरुतों की संख्या 49 मानी गई। तो हे मरुदगणों, तुम्हें हिरण्य चक्रान, हिरण्य कहते हैं सोने को, या सुनहले का भी अर्थ निकल सकता है। चक्र जो है वो चक्के या पहिए को भी कहा जाता है। तो रथ में चक्र होता है। तो मरुत दिव्य देवता हैं, परम शक्तिमान हैं, तो उनका रथ तो दिव्य होगा ही, स्वर्णिम होगा। तो तुम्हारे रथ के जो चक्र हैं
वो स्वर्णिम हैं, सुनहले हैं, अथवा सोने का भी कह सकते हैं, अथवा चक्र का अर्थ हम अष्ट विशेष से भी ले सकते हैं। चक्र, सुदर्शन चक्र की चर्चा हम लोग बहुत सुनते हैं। तो चक्र एक अस्त्र भी है जिसको कि प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है नचा करके, और वह अमोघ अस्त्र होता है। तो हे मर्तो, तुम्हारे रथ के जो चक्र हैं वह सुनहले हैं, और तुम चक्र नामक प्रक्षेपण किया जाने वाला अस्त्र भी अपने रथ पर धारण करते हो, जो कि सुनहला है, स्वर्णिम कांति वाला है। तो इस प्रकार से तुम अयो दृष्टान, जो और अय कहते हैं लोहे को, फौलाद को, तो जो तुम्हारे फौलादी अस्त्र हैं, दंष्ट्रान, दंष्ट्रान कहते हैं धारें, धार, नोक, तो जो तुम्हारे फौलादी अस्त्र शस्त्र हैं उनकी धारें भी बड़ी तीक्ष्ण हैं। अयो दंष्ट्रान, फौलादी तीक्ष्ण धारदार अस्त्रों को भी तुम धारण करते हो, और विधावतः इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम विशेष रूप से धावता माने झपट पड़ते हो, टूट पड़ते हो शत्रुओं का संहार करने के लिए। तो ऐसे शत्रु विनाशक तुम सबल लोकहितैषी मरुतों को पश्यन माने देखते हुए, तुम्हारी महिमा के प्रकटीकरण हेतु, गुणगान करने हेतु गौतमः, गौतमः माने गौतम वंशी ऋषि ने यत, एतत्, यत माने जो, एतत् माने यह, जो यह, योजनम माने आयोजन किया है। किसका आयोजन किया है? छंदोबद्ध अस्तुतिपरक मंत्रों का आयोजन किया है। तुम्हारे इस लोकहितैषी वीर कर्म को देख करके, तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों की महत्ता देख करके, जान करके, उस पर प्रसन्न होकर के भाव भरी स्तुति में गौतम वंशी ऋषियों ने तुम्हारी प्रशंसा में जो यह छंदोबद्ध गेय मंत्रों का समायोजन किया है, स माने वह जो है न अचेती, चेत माने कहा जाना, बताया जाना, चैतन्य करना, वही। तो वो अचेत है, अचेती माने अवर्णनीय है, उसका ज्ञापन नहीं किया जा सकता है। तो जो बहुत अधिक महिमामंडित वस्तु होती है उसके लिए यही शब्द प्रयोग किया जाता है कि भाई यह वर्णनातीत है। हम लाख वर्णन करें लेकिन वो इतनी विशाल है, इतनी महान है कि वो वर्णन हो नहीं सकता है। तो वह वर्णातीत शब्द विषय की महत्ता को सूचित करता है। तो गौतम वंशी ऋषि कह रहे हैं कि आपके वीरत्व, आपके युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्रों की महत्ता को देख करके जो हम सबके हृदय में भाव उठे हैं, वे मंत्र गान के रूप में उमड़ पड़े हैं, फूट पड़े हैं, और वे बड़े उत्तम है। उनका समायोजन, प्रस्तुतिकरण बड़ा ही उत्कृष्ट है, और इतना उत्कृष्ट है कि वह वर्णनातीत है। वाणी वर्णन करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। तो इस प्रकार से
इस मंत्र में मरुतों के शत्रुओं पर अस्त्र शस्त्र को लेकर के टूट पड़ने और उनके रथ की, उनके अस्त्र शस्त्रों की विशेषताओं को प्रकट करने और फिर उससे प्रभावित मंत्र रचना करने, मतलब मंत्र रचना का अर्थ हुआ कि मंत्र का प्रस्तुतिकरण करने, स्तुतिगान करने। आज के रूप में जो उस वीरत्व को, उस शौर्यत्व को देख करके प्रतिक्रिया हुई, वो छंदोबद्ध मंत्र रूप में प्रस्तुत हुई और वह इतनी भाव भरी है कि वर्णनातीत है, वर्णन नहीं हो सकता है। तो हे वीर मरुतो, फौलादी धार वाले, स्वर्ण मंडित, चक्र नामक अर्थ धारण करने वाले अथवा स्वर्ण मंडित रथ चक्र वाले रथ पर चढ़कर शत पर झपट पड़ने वाले, धावा बोलने वाले, तुम्हारी महिमा और तुम्हारी त्वरा, तुम्हारा यह शौर्य जो है वो हम सब ऋषियों को इतना अधिक मंत्रमुग्ध कर चुका है कि उस तुम्हारी शूरता को, शौर्य को देख करके हम गौतम वंशीय ऋषि गदगद हो गए और छंदोबद्ध स्तुति प्रस्तुत करने लगे। वह प्रस्तुतिकरण सचमुच अवर्णनीय है। तो अब जैसा पहले कहा जा चुका है कि मरुदगण लोकहितार्थ कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में लोक संरक्षण करते हैं, शुभ कर्म या यज्ञ कर्म के लिए धरातल बनाते हैं, दानवी शक्तियों का संहार करते हैं और प्रायः वृष्टि पर आधारित ये बातें अधिक होती हैं, क्योंकि जल ही तो जीवन है और जल वर्षण में मरुतों का विशेष योगदान रहता है। आदि बातें हम लोग काफ़ी पहले भी जान चुके हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत मंत्र में मरुतों के वीर रूप, उनके अस्त्र शस्त्रों की प्रशंसा, उनके रथ की प्रशंसा और शत्रुओं पर तीव्रता से टूट पड़ना और उन्हें नष्ट कर देने का जो क्रम है उसका वर्णन और उस पर रीझ करके मंत्र का प्रस्तुतिकरण और प्रार्थना का भाव भरा प्रस्तुतिकरण इस मंत्र में हुआ है और उस प्रस्तुतिकरण को अवर्णनीय कहा गया है। इसका छंदोबद्ध प्रारूप इस प्रकार से देख लिया जाए। वीर मरुतो तुम्हारा चक्र स्वर्ण मंडित है, वीर मरुतो तुम्हारा चक्र स्वर्ण मंडित है, पुष्ट लौह धारित तीक्ष्ण जिसमें सुहाती है, टूट पड़ते हो धार उसको अटूट वीर, फट जाती बड़े बड़े शत्रुओं की छाती है, फट जाती बड़े बड़े शत्रुओं की छाती है, देख कर तेरा भारी शत्रु प्राण हारी बल, गौतम में हर्ष की हिलोर उठ जाती है, गौतम में हर्ष की हिलोर उठ जाती है। छंदोबद्ध यश जो तुम्हारा गाया गौतमों ने, छंदोबद्ध यश जो तुम्हारा गाया गौतमों ने, श्रेष्ठ शब्द रचना न वर्णन में आती है, श्रेष्ठ शब्द रचना न वर्णन में आती है। ओम ओम। वेद प्रेमियों,
सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और यह मंत्र प्रस्तार पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं मरुदगण। इस मंत्र का विषय या शीर्षक है युद्धवीर और दानवीर मरुदगणों की भाव भरी स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम एषा स्या ओ मरुतो नु भर्त्री प्रतिष्ठोभति वाघतो नवाणी अस्तो भयद वृथा सामनु स्वधाम गभस्त्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतः, हे मरुदगणों, ते गभस्त्योः, ते माने तुम्हारे, गभस्त्योः माने दोनों हाथों में। वैसे गभस्य का किरण भी होता है, तो मान ले तो अब हाथ भी किरण रूप में है और किरण का अर्थ होता है विकर्ण करना, यानी फैलाना, देना, प्रदान करना। तो ऐसे हाथ भी प्रदान करते हैं। तो गभस्त्योः यानी द्विवचन है, सप्तमी द्विवचन गभस्तिका। ते गभस्त्योः, तुम्हारे दोनों हाथों में, अनुस्वधाम, अनु माने अनुकूल, वांछित, स्वधा माने अन्न। तो तुम सबके दोनों हाथों में अनुकूल, मन चाहे, वांछित अन्न हैं, रखे हुए हैं, धरे हुए हैं। अथवा भाष्यकारों ने ऐसा भी अर्थ किया है कि तुम्हारे हाथों में अनुकूल स्वधा यानी धारक शक्ति है, शूरता है, वीरता है, पौरुष है। तो तुम सबके हाथों में प्रचंड धारक शक्ति है, बल, वीर्य और पौरुष है। उसको ध्यान में रख करके ऐसा यानी यह अनुभर्त्री, अनुभर्त्री माने अनुकूल चलने वाली, तुम्हारे यश का भरण पोषण करने वाली यह वाणी का, स्तुति वाणी का विशेषण है। तो जैसे तुम्हारा पौरुष, बाहों में धारण करने की शक्ति अथवा अन्नादि प्रदान करने की शक्ति विद्यमान है, तो उसके अनुभर्ती माने अनुकूल ही यश का भरण पोषण करने वाले यानी यश को प्रकट करने वाले, तुम्हारी कीर्ति को महिमा मंडित करने वाली, प्रसरित करने वाली वाघतो, वाघतो कहते हैं स्तुतिकर्ता, वाघतः स्तुतिकर्ता,
हम अस्तुतिकर्ता ऋषियों की वाणी अब वह माने तुम्हारे प्रति अस्तोभति फूट पड़ रही है, निकल पड़ रही है। तो वह कहते हैं तुम सबके और प्रति माने प्रत्येक, तुम सब में प्रत्येक के लिए हम ऋषियों की अस्तुति वाणी फूटी पड़ रही है, यानी प्रबल रूप से, प्रकृष्ट रूप से प्रस्फुटित हो रही है। तो मरुदगण तो 49 संख्यक माने गए हैं। तो ऋषि कहना चाह रहा है कि तुम में से प्रत्येक की वैशिष्ट विशेषता को ध्यान में रख करके हम ऋषियों की तुम सबसे प्रभावित, दानशीलता से प्रभावित, शौर्य कर्म से प्रभावित, रणकुशलता से प्रभावित, दुष्टों को पराभूत करने की प्रबल उत्कट त्वरा से प्रभावित जो अस्तुति वाणी है वो फूट पड़ रही है, निकल पड़ रही है। और तुम्हारी अस्तुति में, तुम्हारे महिमा मंडन में जो हम लोगों की यह वाणी, यह स्तोत्र का प्रस्तुतिकरण हो रहा है वह बड़ा ही दिव्य है। और अस्तोभेत माने सराहनीय है। और हम सब ऋषि तुम्हारी सराहना कर रहे हैं और सराहना कर भी चुके हैं और कर रहे हैं और करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सपाट रूप में देख सकते हैं कि हे वीर मरुदगणों, तुम्हारे हाथों में धन धान्य प्रदान करने की जो शक्ति है, क्षमता है, जो परिपूर्णता है, और तुम्हारे बाहों में जो शौर्य है, बल है, धारक शक्ति है, शूरता और वीरता है, उसको ध्यान में रख करके हम तुम्हारे अस्तोतागण तुम्हारी दिव्य स्तुति कर रहे हैं, तुम्हारे यश का पोषण कर रहे हैं। और जैसे तुम्हारा बल, प्रचंड पौरुष, पराक्रम, शूरवीरता, रणोत्साह, दान शक्ति प्रबल है, तीव्र है, वैसे हमारे स्तुति के मंत्रों का प्रस्तुतिकरण भी है। तो हमने जो आपके शौर्य, युद्ध वीरता और दान वीरता की प्रशंसा की है वह तुम्हारे शौर्य के अनुकूल ही है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि तुम्हारी दान वीरता और युद्ध वीरता दोनों जो है वो अवर्णनीय हैं। और ये हमारे औपचारिक वचन नहीं है बल्कि सहज भाव से प्रकट किए गए वचन हैं, अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार से ऋषि समर्पित वाणी को प्रस्तुत करता है और इसका पद्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। मरुतों तुम्हारे करों में है धन धान्य भूरी, मरुतों तुम्हारे करों में है धन धान्य भूरी। ये प्रचंड बाहुदंड ओज तेजधारी हैं, ये प्रचंड बाहुदंड ओज तेजधारी हैं। हे महान ध्यान जब होता है तुम्हारा ऐसा, होता है तुम्हारे प्रति श्रद्धा भाव भारी है। भावों के प्रवाह बन विनती निकलते हैं, भावों के प्रवाह बन विनती निकलते हैं। खिलती जहाँ पे कीर्ति कलिका तुम्हारी है, बन कर विनती निकलती है मंत्र मध्य, बन कर विनती निकलती है मंत्र मध्य। सहज स्वरूप धार भावना हमारी है, सहज स्वरूप धरे भावना हमारी है।
यह इस 88वें सूक्त का छठा मंत्र है। यह समापन वाला मंत्र है और अब इसे जान लेने के पश्चात हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 968 हो चुकी है। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त के 6 मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण। इसमें 3 प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं, त्रिष्टुप, विराड रूपा और प्रस्तार पंक्ति। देवता मरुदगण हैं। मरुदगणों के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। ये जीवंत दिव्य शक्ति हैं जिनसे कि सृष्टि संचालित होती है। यह हमारी पृथ्वी मरुदगणों के कारण ही स्थिर है। हम सब जानते हैं कि तमाम ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जहाँ की वायुमंडल नहीं है। मंगल चंद्र मंडल, चंद्र आदि पर, बुध आदि पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन भी नहीं है। तो ये मरुद जो हैं वो वायु ही के तो प्रारूप हैं। मरुद का अर्थ होता है कि महिष्ठाम ऋतम कुर्वन्ति इति मरुता, जो विशिष्ट शब्द करें, गर्जन करें, वही मरुत हैं। तो आंधी तूफान, चक्रवाती पवन आदि और जो वृष्टिकारक होती है ये मानसूनी हवा, यह भी इन सब के अंतर्गत आ जाती है। इसका सौम्य रूप है, हमारे शरीर में प्राणवायु बन करके है और तरह तरह से इनका रूप है, इसीलिए इनकी संख्या 49 है। तो कहने का मतलब ये जो वैदिक देवता हैं मरुद, ये जीवंत देवता हैं, ये सृष्टि के धारक तत्व हैं। इनकी स्तुति, इनके प्रति समर्पित यजन भजन सृष्टि के धारक कारण है। मरुत जो भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त हैं, वो जब यज्ञाहुति से प्रफुल्ल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो दिव्य जीवन कलिका खिलती है। रोग शोक भागते हैं, कृमि नष्ट होते जाते हैं। आज हम कृमि के प्रकोप से, हम क्या पूरा भूमंडल कितना प्रताड़ित है, कितना आशंकित है, कितना भयभीत है कि सारे एटम बम, सारी मिसाइल से फेल हैं। तो यदि यह चर्बी के रूप वाला पेट्रोल न जलता होता और यदि मर्तों के प्रति आहुति दी गई होती और वातावरण शोधित हुआ होता, पवन देव प्रफुल्ल हुए होते, शोधित होते, तो उनकी अनुकंपा होती और ये कीड़े पास आ ही नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये जो वैदिक देवता है जीवंत देवता है। अन्य जो साधना की पद्धतियां हैं अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष स्तुति है, बहुत सीधा देवत्व से जुड़ना है। कहीं कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अगर न रहे किसी कारण से, तो दुनिया के कुछ बड़े बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर मरुदगण न रहें तो फिर 5 मिनट का जीवन भी दूभर हो जाएगा। तो कहने का मतलब वैदिक धर्म सभी धर्मों का मूल है, वेदोखिलो धर्म मूलम, और साथ साथ जो वैदिक संदेश है उनके अनुपालन में ही भलाई है। अगर हमें भूमंडल को सुरक्षित रखना है, सुख शांति स्थापित करना है, तो हम वैदिक धर्म की ओर मुड़ें, उसमें रुचि लें, प्रचार प्रसार करें। ये बड़ा पुण्य कार्य है और यह भी एक यज्ञ ही है। जैसे कहा गया यज्ञ श्रेष्ठतमं कर्म, आहुति डालना तो यज्ञ है ही है, साथ साथ प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ होता है। तो इस समय इस शुभ कर्म की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि समस्त शुभ कर्म इसी नींव पर खड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने मर्तों के विषय में जाना और इस सूक्त विशेष में 6 मंत्रों में
जो मर्तों की महिमा का मंडन किया गया है वो इस प्रकार से है। प्रथम मंत्र में मर्तों की तीव्र ग्राविता का वर्णन है, दूसरे मंत्र में मर्तों के रथ की प्रशंसा है, तीसरे में मर्तों के वीर रूप का सजीव चित्रण है, चौथे में गौतम वंशीय ऋषियों पर मर्तों की अनुकंपा का प्रस्तुतिकरण है, पांचवें में मरुदगणों की वीरता की प्रशस्ति है, छठे मंत्र में युद्धवीर और दानवीर मर्तों की प्रशस्ति की गई है, उनका गुणगान किया गया है। अब हम अगली व्याख्या के सिलसिले में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए विदा, फिर पुनर्मिलन होगा।